तो वृश्चिक राशि वालों, धरती थर थर कांपेगी। अगले 7 दिनों में यह 4 बड़ी भयानक घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली है, लेकिन 3 बड़े सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि मालव्य राजयोग का निर्माण हो चुका है। शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया है साथियों, और शुक्र गए हैं तुम्हारे 7वें भाव में। जो सालों से तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही थी, चाहे कर्ज की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे परिवार की उलझने हो, अब सबसे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, तुम सालों से कह रहे थे ना कि आखिर मेरा समय कैसे आएगा, मेरा समय कब आएगा, तो अब तुम्हारा समय शुक्र के राशि परिवर्तन से आने वाला है। साथियों, घड़ियां पूरी बन चुकी है कि अब तुम्हारे जीवन की एक एक नैया पार होएगी। चाहे तुम्हारे करियर की हो, तुम्हारे बिजनेस की हो, या चाहे तुम्हारी लव लाइफ की हो, तुम्हारे परिवार की हो, एक के बाद एक साथियों चीजें सुलझ रही है। लेकिन ध्यान रहे, 3 सावधानियां बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि अप्रैल महीने का यह अंतिम क्षण तुम्हारे जीवन में तरह तरह के रंग दिखाएगा साथियों। खुशियां भी आएगी, धन भी आएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। कुछ लोग हैं जो तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। तुम्हारी ही कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में आती हुई लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। तो कौन से गलत कार्य नहीं करने हैं, सारी बातें बताऊंगा साथियों। जो शुक्र पहले सूर्य के साथ था, अब वह राशि परिवर्तन कर चुका है और वृषभ राशि में चला गया है, जिससे तुम्हारे जीवन में मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। आखिर ये मालव्य राजयोग होता क्या है? जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में गोचर करते हैं, तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है साथियों। और ये तुम्हारे 7वें भाव में, यानी कि तुम्हारी लव लाइफ के, तुम्हारी साझेदारी के, और साथियों तुम्हारे दैनिक रूटीन के, दैनिक कमाई के भाव में हुआ है। इसका असर साथियों तुम्हारे धन के भाव पर भी पड़ेगा, तुम्हारे कर्ज के भाव पर भी पड़ेगा। पहले ही शनि मंगल बुध तुम्हारे सुख सुविधाओं के भाव में है कभी से, जिससे साथियों पिछले कई समय से तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं आ ही नहीं रही है। यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें बहुत अपने मन को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जो चीज अच्छी लगती है वो भी तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, तुम्हारे जीवन साथी से भी रिलेटेड काफी सारी उलझनें हुई है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होना, जीवन साथी का बार बार मूड खराब हो जाना, साथ ही जीवन साथी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे ऊपर गुस्सा तो कर ही रहा है, तुम्हारी बातों को समझ भी नहीं रहा है। तो ये सभी चीजें तुम्हारे साथ हो रही थी। लेकिन शुक्र का जब 7th हाउस में आना तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत भी है साथियों। कैसे, आइए जानते हैं साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहे, और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वृषभ राशि वालों, सितारे तुम्हारे लिए एक नए राजयोग का निर्माण कर चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण बात, इतनी महत्वपूर्ण राशि वाणी तुम्हारे लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शुक्र साथियों देने वाला ग्रह है, जो ऐश्वर्य देता है, सुख सुविधा देता है, साथ ही तेज बुद्धि भी देता है साथियों। और वही शुक्र तुम्हारे 7th हाउस में गया है, जो कि अब सीधा सीधा तुम्हारे धन के भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेगा। यहां से साथियों सीधे इसकी दृष्टि पड़ रही है, इससे पैसा आना तुरंत शुरू हो रहा है। कोई चीज अगर अटकी हुई थी तो वो अब सुलझने वाली है। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ अटकलें चल रही थी, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे कोई सरकारी मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा, तो वो भी सुलझने वाला है। पिछले समय में साथियों यह जो राहु है, ये तुम्हें बहुत उलझा रहा था। मानसिक प्रणाली, जी हाँ, तुम्हारी जो मानसिक प्रणाली है वो उलझ रही थी। कोई भी डिसीजन तुम अच्छे से ले नहीं पा रहे थे, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें भटका रहे थे। लेकिन अब ये चीजें सुलझेगी, और अब तुम अपना पूरा फोकस अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर कर पाओगे। इसके अलावा साथियों
जो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है, तुम्हारे अंदर गुस्सा, तुम्हारे अंदर अहंकार भी जागृत करेगा। क्योंकि जब शुक्र मजबूत स्थिति में, खुद की स्थिति में आता है, तो मालव्य राजयोग तो बनता ही है। चीजें एक से बढ़कर एक हमारे जीवन में आती है, यानी कि धन आता है, सुख सुविधाएं आती है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम भी हम कर लेते हैं। और तुम्हारी राशि वृश्चिक राशि, तुम एक ऐसे इंसान हो साथियों जो कम मेहनत में भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेता है। वृश्चिक राशि की एक खास बात यह भी है कि चाहे पिछले समय में उनको कितने ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा हो, कितने ही दुख उन्होंने झेले हो, फिर भी वो हर बार तैयार रहते हैं एक नई परीक्षा के लिए। जीवन में एक नए लक्ष्य को पाने के लिए आप तैयार रहते हो। और यही बात अब साथियों लागू हो रही है शुक्र के राशि परिवर्तन से। एक बात ध्यान रख लेना, तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है साथियों तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, जो छोटी छोटी बातों पर नहीं आता है। तुम बहुत अपने मन पर काबू रखते हो साथियों। कोई तुम्हें कुछ कह भी देता है तो तुम वो कड़वा घूंट पी जाते हो। लेकिन जब चीजें हाथ से निकल जाती है, जब चीजें बहुत बढ़ जाती है, तो वो गुस्सा फूट पड़ता है। और वो गुस्सा साथियों तुम्हारे को खुद को भी नुकसान बहुत पहुंचाता है, खुद को भी नुकसान पहुंचता है, परिवार को भी पहुंचता है। चंद मिनट का तुम्हारा गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जो शुक्र है, ये थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गुस्सा और ज्यादा करेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इन आने वाले 15 दिनों तक, खास करके अप्रैल महीने के अंत तक, तुम्हें गुस्सा करने से बचना है। और तुम्हारा जो झुकाव होगा वो अपोजिट जेंडर, यानी कि विपरीत लिंग वाले लोगों से ज्यादा रहेगा। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम औरतों के प्रति आकर्षित होंगे, अगर तुम एक औरत हो तो तुम मर्दों के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि शुक्र बैठा है मजबूत स्थिति में। और जब मालव्य राजयोग इस भाव में, 7th हाउस में बनेगा, तो तुम उधर ज्यादा झुकाव करोगे। लेकिन बचना पड़ेगा, तुम्हारा कोई फायदा उठा सकता है, तुम भावनात्मक रूप से थोड़े से कमजोर रहोगे, तुम आसानी से किसी पर भी अपना दिल लगा लोगे साथियों, और फिर वो दिल टूट सकता है, तुम्हारा कोई फायदा उठा सकता है। इन दिनों कोई तुम्हारे पास अगर मदद के लिए आए तो थोड़ा सा कड़क बन के उसे ना कर देना। ये समय मदद करने का नहीं है साथियों, ध्यान रखे। पहले अपने आप का सोचे, उसके बाद दूसरों का सोचे। पहले अपने आप को इस लायक बना ले कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में तुम मजबूत खड़े रहो, तब तुम लोगों की मदद कर सकते हो। अगली चीज है साथियों, ध्यान से सुनो, पिछले समय में जो भी हुआ उसे अब भूलने का समय आया है, क्योंकि ये शुक्र राजयोग दे रहा है साथियों। वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आखिरी तक बने रहना, वीडियो छोड़ने की जाने की भूल मत करना। शुक्र राजयोग बनाता है साथियों, तो जीवन में हर तरफ से खुशियां आना शुरू हो जाती है। और तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, खुशियां आती है तो चारों तरफ से आती है, क्योंकि तुम हो मंगल के स्वामी वाले साथियों। मंगल तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारी राशि का स्वामी है। मंगल क्या करता है? मंगल गुस्सा भी देता है, लेकिन साथ में धन दौलत सुख सुविधा सब देता है। तुम खर्च बहुत जल्दी करते हो, थोड़ा सा पैसा आता है और ढिंडोरा पीटने लग जाते हो। थोड़ा सा पैसा आता है और तुम खर्च करने में ज्यादा विश्वास रखते हो, लोगों को दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हो। लेकिन अब ये गलती होना नहीं चाहिए। शुक्र क्या कहता है? शुक्र कहता है मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें सुख सुविधा सब दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा जीवन साथी भी दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी इज्जत करना पड़ेगी। अगर तुमने फिजूल के खर्च करे, अपने पार्टनर को कुछ गलत बोला, तो शुक्र तुरंत डीएक्टिवेट हो सकता है साथियों। मालव्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन यही राजयोग तुम्हारे लिए श्राप भी बन सकता है। इसलिए तुम्हें अपने पास आने वाली हर चीज का सम्मान करना है, चाहे तुम्हारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, चाहे तुम्हारी कार हो, गाड़ी हो, हर चीज का सम्मान करना है। शुक्र यही कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। कई लोग होते हैं जीवन में छोटी छोटी चीज के लिए तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों होता क्या है, तुम किसी सपने को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हो और वो चीज पा भी लेते हो, लेकिन फिर उसका सम्मान नहीं कर पाते, उसको कद्र नहीं कर पाते।
और फिर वो चीज तुमसे दूर हो जाती है, फिर आगे तुम और चीज पा नहीं पाते। इसलिए जो है पहले उसकी कद्र कर लेना, शुक्र यही कह रहा है। आज की वीडियो में मैंने सावधानी भी बताई है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताया है। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट साथियों तुम्हारी हेल्थ पर पड़ रहा है। आ तो सब कुछ रहा है, लेकिन शरीर से ही कमजोर हो गए तो कुछ नहीं होना है। इसलिए शनि मंगल बुध और साथियों सूर्य ये तुम्हारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखिएगा, कोई वजन मत उठाइएगा, कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिएगा। घर में गुस्सा करने से बचें, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना ले, रुक कर शांत दिमाग से लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर एक अंत में उपाय बताऊं तुम्हें तो बहुत ही आसान है और 15 दिनों का ये महा उपाय है साथियों। शुक्र को प्रसन्न करने का उपाय है साथियों। कोई भी चांदी की धातु, जी हाँ, चाहे चांदी का कड़ा हो, चाहे चांदी की साथियों अंगूठी हो, तुम्हें धारण करनी है। शुक्र को और मजबूत तुम्हें करना है। अगर तुम महिला हो तो चांदी के पायल पहन सकते हो, अगर तुम पुरुष हो तो चांदी का कड़ा, चांदी की बाली पहन सकते हो, चांदी का लॉकेट पहन सकते हो। ये एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, बहुत फायदा होगा। अगर स्थिति नहीं है तो एक चांदी की पतली तार भी तुम अपनी जेब में रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट कर लेना, 1-on-1 में तुम्हें गाइड करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।